हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ पृथ्वी पर, जिसको शायद सुन करके आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएं। ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे साधक हैं। नए साधक जो हैं उनको प्रेरणा मिले, इसलिए अध्यात्म के इस अछूते वैज्ञानिक पहलू को आज मैं आप सभी के सामने रहस्य उद्घाटन करने जा रही हूँ। सबसे पहले वृत्तांत शुरू करते हैं, उसके पहले मैं बताऊंगी कि जो साधक है, जो अध्यात्म के जानकार हैं, वो उसकी गहराइयों से परिचित होंगे। उन्हें सच समझते देर नहीं लगेगी, मगर सब कुछ समझ पाना सबके वश की बात नहीं है। इसलिए जिन्हें लगे कि जो भी ये वृत्तांत मैं बताने जा रही हूँ ये कोरी कल्पना की दुनिया में ले जा रहा है, तो वे इसे कहानी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि साधना और सिद्धियों के बीच की सच्चाई वो नहीं समझ सकेंगे, तो उस दुनिया के नज़दीक से नहीं गुजरे हैं। आपको मैं बताऊंगी आज हिमालय में छिपे एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो पूरी दुनिया के लिए अदृश्य है। सिर्फ सिद्ध संतों का वास माना जाता है, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो या जैन धर्म के हो। किसी भी धर्म के सिद्ध संत हो, वहाँ पर उनका वास माना जाता है, जहाँ समय की चाल रुक जाती है, जिसके कारण वहाँ रहने वाले लोग हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। यहाँ धरती के नियम लागू नहीं होते, यहाँ जिंदगी के नियम लागू नहीं होते। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम बदल जाते हैं। यहाँ रहने वाले लाखों किलोमीटर दूर ग्रहों पर हो रही गतिविधियों को वो लोग आंखों से देख पाते हैं। वहाँ के लोग धरती ही नहीं, दूसरे ग्रहों पर भी आते जाते रहते हैं, और वहाँ का विज्ञान सूर्य की ऊर्जा को सामान्य वस्तुओं में बदलने की क्षमता रखता है। यानी यहाँ के लोग सूर्य की किरणों से कुछ भी बना लेते हैं, जैसे फूल, पत्ती, खाने की चीजें, कुछ भी। यहाँ के लोगों को शून्य में चलना आता है। बिना किसी वाहन के वो कहीं भी आते जाते रहते हैं। वहाँ जहाँ हवा भी नहीं पहुँच सकती, वो तमाम लोकों में वो आते जाते रहते हैं और बढ़ता ही नहीं है। आयु बढ़ना रुक जाती है वहाँ पर, इसलिए लोग वहाँ मौत का ग्रास नहीं बनते। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जगह हिमालय में स्थित है और इसका नाम मूल रूप से ज्ञानगंज पीठ है। बाहर से लोग इसको सिद्ध आश्रम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हिमालय में संग्रीला घाटी के आसपास के क्षेत्र में है। इसलिए कुछ लोग इसे संग्रीला पीठ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस स्थान को आम लोग नहीं देख सकते, बल्कि जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में एक महान ऊंचाई पा चुके हैं, सिर्फ वो ही लोग इस जगह को देख पाते हैं। इनफैक्ट अगर सच बोलें तो सैकड़ों वर्षों पुराने प्राचीन योगी यहाँ साधना और उपासना में लगे रहते हैं, और वही लोग ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पीठ तिब्बत के वेस्टर्न रीजन से 16 किलोमीटर दूर पर स्थित है, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका नवीनीकरण स्वामी ज्ञानानंद परमहंस ने 1225 एडी में किया था। ये जगह आम लोग ही नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस भी नहीं देख पाती, और ये स्थान सैटेलाइट पर नजर नहीं आता, और माना जाता है कि सिद्ध पीठ के स्थान पर समय की गति रुक जाने से यहाँ कोई भी योगी कभी भी मृत्यु का ग्रास नहीं बनता। दोस्तों, संग्रीला घाटी की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही गजब का रहस्य है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो वायु शून्य है, मतलब वहाँ हवा नहीं है, लेकिन हमारे देश में यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ हर चीज़ गायब हो जाती है, भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और दोस्तों, ये एक बात जान लेते हैं कि भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं। इसलिए इस तरह के स्थान बन जाते हैं जो कि तीसरी आयाम वाली धरती के किसी भी वस्तु से संपर्क तोड़ देते हैं। यानी कोई भी इंसान अगर इस जगह के संपर्क में आ जाता है तो वो पृथ्वी से गायब हो जाता है। इसलिए दोस्तों, माना जाता है इस जगह पर आने जाने की मनाही होती है। संग्रीला घाटी भी ऐसी ही जगह है जहाँ कोई भी चीज़ उसके संपर्क में आती है तो गायब हो जाती है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, और अगर आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो आप बिना किसी टेक्निक के नहीं देख सकते।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया यानी एलियन से भी है। और यदि आप इस घाटी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। ये किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के लाइब्रेरी में मौजूद है। तिब्बती भाषा में लिखी गई है और इस किताब में लिखा गया है कि इस 3 आयाम वाली दुनिया की हर वस्तु देश, समय और नियति में बंधी हुई है। यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। शंग्रीला घाटी में समय नगण्य है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सैकड़ों सालों में वहाँ का 1 सेकंड है। शंग्रीला घाटी में प्राण, मन, विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वो शंग्रीला घाटी ही है। अगर इस शंग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो इस जगत की दृष्टि में उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहूँ तो जब तक वह वहाँ से वापस आएगा तब तक यहाँ न जाने कितनी सदियाँ बीत चुकी होगी, लेकिन शंग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है। और ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो, कि वहाँ जाने के बाद वो वापस आएगा या नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो वापस आएगा तब तक यहाँ सदियाँ बीत चुकी होगी। दोस्तों, शंग्रीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। मान लीजिए किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। शंग्रीला एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इस जगह से अनजान नहीं रह सकता। फिर वो चाहे योग से हो या तंत्र से हो या किसी भी अन्य अध्यात्म के क्षेत्र से हो, लेकिन इंसान की उच्च यहाँ पे जान अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, ये घाटी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्म जगत का नियंत्रण और पथ प्रदर्शक क्षेत्र माना जाता है। इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। जब तक वहां रहने वाले सिद्ध ना चाहें तब तक इस घाटी को कोई नहीं देख सकता है, ना ही वहां जा सकता है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी को दीक्षा दी थी, शंग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास करते हैं। आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पर 3 साधना के केंद्र प्रसिद्ध हैं: ज्ञानगंज मठ, सिद्ध विज्ञान आश्रम और योग सिद्ध आश्रम। इन तीनों साधना केंद्रों पर आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित करते हैं कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी रूप में मनुष्य का अस्तित्व बचा रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है और सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे विकसित होता है और अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाता है। योगी लोग अपने जीवित रहते हुए सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, शंग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर ना तो सूरज की रोशनी है, न चांद की रोशनी है। वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है। इसका कुछ पता नहीं ये प्रकाश कहाँ से आता है। ये घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति की वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधक नहीं जा सकता। समय समय पर पर्यटक, सैनिक, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेखों द्वारा इस जगह के बारे में काफ़ी बार लिखा है, लेकिन फिर भी ये रहस्य, ये जादू भरी दुनिया, ये रोमांच से भरपूर है। किसी को नहीं पता ये कौन सी जगह है, मगर इस जगह के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित है। इस जगह को समझने में पूरी तरह से इंसान नाकाम है और शायद हम चेष्टा भी करें तो इसके बारे में नहीं जान सकते। जो भी हो दोस्तों, ये रहस्यमय दुनिया हमारी दुनिया में आज भी मौजूद है और बहुत सारे लोग इस जगह में अदृश्य हो चुके हैं। क्या मालूम कभी इसका रहस्य ज़रूर खुल करके आए, पर ये दुनिया हमारी दुनिया में आज भी है जहाँ लोग आज भी अमर हो सकते हैं।
ये बिल्कुल बरमुडा त्रिभुज की तरह है। वो स्थान है जो समुद्र में, जहाँ पानी का जहाज या इसके ऊपर आकाश में हवाई जहाज पहुँच जाए तो गायब हो जाता है। जो भी है दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ और अधिक इन्फॉर्मेशन है तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर बताएं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के पर्सनल क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ मुझे रात को 11 बजे लेटेस्ट वीडियो पर लिख के भेज दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।